हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री होती है, चाहे फिर आप लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करो अंडों के बिजनेस के लिए, आप ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करो मीट के बिजनेस के लिए, या फिर आप देसी मुर्गियों की पोल्ट्री फार्मिंग करो, ये इंडस्ट्री हमारे इंडिया में किस तरीके से रन कर रही है, इसकी असली सच्चाई क्या है, इसका बैकबोन क्या है, क्या वाकई में पोल्ट्री फार्मिंग में प्रॉफिट है या फिर नुकसान है, क्या पोल्ट्री फार्मिंग का बिज़नेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप नया पोल्ट्री फार्म शुरू करने के बारे में सोच रहे हो तो आज का वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और साथ ही साथ आपका जो भी सवाल है कि क्या पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए, इसका जवाब भी आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। पोल्ट्री फार्मिंग करने के पहले उसकी एक्चुअल जानकारी और सच्ची जानकारी आपको मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वही जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली। देखिए, हालांकि पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा कमाया जा सकता है और बहुत सारे ऐसे पोल्ट्री फार्म भी है जो लाखों की इन्वेस्टमेंट करने के बाद अभी बंद गिरे हुए हैं। ठीक है, तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी काली सच्चाई क्या है। मैं काली सच्चाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर किसी चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, एक दिन एक रात। अगर पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा है तो पोल्ट्री फार्मिंग में लॉस भी है, ये कोई चीज़ बताता नहीं। जब कभी भी आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके पॉजिटिव साइड्स की तरफ ही देखते हो। इसलिए आज का वीडियो आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता है। हो सकता है आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हो, ये वीडियो देखने के बाद आपका डिसीजन थोड़ा सा निगेटिव वे में चला जाए, या फिर हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हैं तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। मैं पहले ही क्लियर करा दूं, मुझे किसी को भी डिमोटिवेट नहीं करना है और ना ही किसी को मोटिवेट करना है। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही है कि एक्चुअल में पोल्ट्री इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से वर्क करती है और एक्चुअल में पोल्ट्री फार्मिंग कैसी है, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बाकी ओवरऑल डिसीजन आपका रहेगा। थोड़ा बहुत मैं आपको आपका डिसीजन लेने में इस वीडियो में हेल्प भी करूँगा। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले नए पोल्ट्री फार्म भाइयों के लिए मैंने पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक लिखा हुआ है, उसका एक छोटा सा वीडियो हम देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री है इंडिया की, ये एक्चुअल में किस तरीके से काम कर रही है। चलो, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी 2022 का ईयर चल रहा है, तो आज के इसमें एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। 2022 में सक्सेसफुली 100 पोल्ट्री फार्मर काम कर रहे हैं, चाहे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग हो, देसी मुर्गियों की पोल्ट्री फार्मिंग हो, लेयर मुर्गी की पोल्ट्री फार्मिंग हो, उसके लिए चाहे फिर वो अगले वाला फार्मर देसी मुर्गियाँ पाल रहा है या फिर व्हाइट लेगॉन BB 300 मुर्गियाँ पाल रहा है, या फिर ब्रॉयलर की मुर्गियाँ प्राइवेटली पाल रहा है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग करके पाल रहा है। सेक्टर कौन सा भी हो, मुर्गी कौन सी भी हो, 100 पोल्ट्री फार्म रनिंग कंडीशन में चालू हैं। 130 पोल्ट्री फार्म हैं, उसमें से 30 पोल्ट्री फार्म बंद हुए पड़े हैं और 100 जो पोल्ट्री फार्म है वो रनिंग कंडीशन में चालू हैं। 2023 आते आते क्या होगा इस बात को समझ लीजिए। 100 पोल्ट्री फार्म में से लगभग 60% पोल्ट्री फार्म बंद हो जाएंगे। तो इसका मतलब 100 पोल्ट्री फार्म चालू थे, 60% पोल्ट्री फार्म बंद हो गए, मतलब 60 पोल्ट्री फार्म बंद हो गए, 40 पोल्ट्री फार्म चालू है। तो लेयर यानी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री का जो ग्राफ होता है वो धीरे धीरे नीचे जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। हर साल पोल्ट्री सेक्शन में रिस्क ज़्यादा होने के बावजूद, लॉस होने के बावजूद पोल्ट्री फार्मिंग करने वाले फार्मर की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो एक्चुअल में नए पोल्ट्री फार्मर के कंधों पर चल रही है। किस तरीके से समझिएगा, जैसे कि मैंने बोला 130 फार्म हैं, उसमें से 30 फार्म
बंद पड़े हुए हैं। 100 फार्म में से 100 फार्म शुरू हैं, उसमें से अलग अलग कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग, ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग शुरू है। 60 पोल्ट्री फार्म एक साल आते आते बंद हो जाएंगे। बचे कितने? 40 पोल्ट्री फार्म। एक साल आते आते 60 पोल्ट्री फार्म बंद जरूर हो जा रहे हैं, लेकिन एक साल आते आते नए 80 पोल्ट्री फार्म शुरू भी हो रहे हैं। मतलब 2023 के शुरुआत में ही चालू कंडीशन के पोल्ट्री फार्म कितने होंगे? लगभग 80 प्लस पुराने वाले 40, मतलब 120 पोल्ट्री फार्म, जो कि पुराने वाले साल के मुकाबले पोल्ट्री फार्मर की संख्या अगले साल में ज़्यादा रहेगी। आपको कुछ बात हिंट हुई, कुछ बात समझ में आई? 60% के आसपास लोग पोल्ट्री इंडस्ट्री में फेलियर हो रहे हैं, या फिर जो भी रेंट से शेड उन्होंने लिया था, या फिर जिस भी सेक्टर में उन्होंने पैसा लगाया था, चाहे फिर वो बॉयलर के मीट फार्मिंग में हो, लेयर फार्मिंग में हो, या फिर देसी मुर्गी के फार्मिंग में हो, किसी भी कारण के चलते उनको एक तो लॉस हुआ, या फिर जो भी उनको प्रॉफिट मिल रहा था उनको वो प्रिफरेबल नहीं था टाइम के हिसाब से, महीने के हिसाब से, इसलिए वो फार्म बंद हो गए। तो इसका मतलब एक साल तक के वो कंटिन्यू फार्म चले। जो 100 में से 60 पोल्ट्री फार्म बंद हुए वो एक साल तो कंटिन्यू चले ना, तो फिर उन्होंने प्रॉफिट नहीं कमाया, तो प्रॉफिट किसने कमाया? ये बात सोचने लायक है। फार्मर ने जिस कंपनी से मेडिसिन ली, उस मेडिसिन कंपनी वाले ने प्रॉफिट कमाया। जिस कंपनी का वैक्सीन लिया, उस वैक्सीन कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। जिस कंपनी का रेडीमेड कंपनी का फीड फार्मर ने इस्तेमाल किया, उस फीड कंपनी प्रॉफिट कमाया। फीड लाने के लिए या फिर अन्य किसी चिक्स लाने के लिए जिस भी व्हीकल का इस्तेमाल किया गया, उस व्हीकल वाले ने फ़ायदा कमाया। लेकिन जो नया पोल्ट्री फार्मर 2022 में जिसने शुरुआत की है, पहले बैच में उसको लगा कि भैया नेक्स्ट बैच में प्रॉफिट आ जाएगा, पहले बैच को मेरा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। सेकंड बैच में लगा कि यार इस कारण की वजह से इस बार मोर्टेलिटी ज़्यादा हो गई, डिसीजेस का प्रॉब्लम आया, कुछ मेरी तरफ से गलती हो गई। थर्ड बैच में मुझे प्रॉफिट होगा, अभी रेट डाउन चल रहा है। रीज़न बहुत सारे होते हैं। थर्ड बैच में भी वही। तो कहना का मतलब ये है कि जितने लोग हर साल बंद करते हैं, उससे ज़्यादा लोग अगले साल में पोल्ट्री फार्मिंग की नई शुरुआत करते हैं, जिसके चलते पोल्ट्री इंडस्ट्री में रिस्क तो ज़्यादा है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के मुकाबले पैसे कम बनते हैं। अगर आप प्राइवेट ब्रॉयलर की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, प्राइवेट लेयर पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, प्राइवेट गावरान की पोल्ट्री फार्मिंग करते हो, तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक के जो भी नया पोल्ट्री फार्मर सर्वाइव करता है, उसमें वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कमाता। वो सब कमाई मेडिसिन, वैक्सीन, फीड और ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल्स और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग वाली कंपनियां इनको कमा के देता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि वो 1, 1.5, 2 साल के बाद सर्वाइव नहीं कर पाता, और ज़्यादा लॉस वो पोल्ट्री सेक्शन में सह नहीं पाता, उसके बाद वो पोल्ट्री फार्मिंग बंद कर देता है। मैं पहले ही बता दूं, ये सब बातें सुनकर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पोल्ट्री इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है उसको प्रॉपर तरीके से समझाकर बताता हूँ। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये भी है कि मैंने 100% लोग फेलियर होते करके ये नहीं बोला। 100% में से 60% लोग फेलियर होते हैं, अपना पोल्ट्री फार्म बंद करते हैं। लेकिन मैंने इस वीडियो में ये भी बात कही है कि 100% में से 40% पोल्ट्री फार्म चालू रहते हैं, क्योंकि उनका मैनेजमेंट सही होता है। उनको 2, 3, 4 साल के एक्सपीरियंस के बलबूते पर ऐसी कोई की मिली हुई है जिस की का सहारा लेके वो पोल्ट्री में पैसा कमाते हैं। और वही लोग सालों साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल कंटिन्यू पोल्ट्री फार्म रनिंग करके एक अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। इसका मतलब जो हार्ड वर्किंग इंसान है, जिस पर पोल्ट्री इंडस्ट्री की नींव टिकी हुई है, वो होता है फीड। जिस आदमी ने पोल्ट्री में फीड का पैसा बचाना सीख लिया, वो आदमी इस इंडस्ट्री में टिकेगा, जिएगा और भर भर के पैसा भी कमाएगा। समझ रहे हो बातों को? गलती फार्मर से भी होती है। फार्मर कभी भी मुर्गियों के फीड की कॉस्ट कम करने के ऊपर में ना ही एक्सपेरिमेंट करता है, ना ही ध्यान देता है, और ना ही रिसर्च करता है, और ना ही मेहनत करता है। अगर आप अपने एक्सपीरियंस के बलबूते पर, रिसर्च के बलबूते पर, अपने हार्ड वर्किंग के बलबूते पर एक मुर्गी के पीछे का 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये भी
खाने के पीछे का खर्चा बचा लेते हो तो 100% पोल्ट्री में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर पोल्ट्री फार्मर 60% 70% हार्ड वर्किंग नहीं करना चाहते। कंपनी के अकाउंट में पैसे डाले, गाड़ी भर कर फिर आया, मुर्गियों को खिला दिए, बस हो गया। करना क्या है, मुर्गी की बैग फोड़नी है, फीड निकालना है और मुर्गियों को खिलाना है। 3 महीने के बाद गावरान की मुर्गी 1 किलो की हो जाती है और 45 दिनों में 40 दिनों में 3.25 किलो फीड खा के बॉयलर की मुर्गियाँ 2 किलो की हो जाती है और मार्केट में बेच देना है। कैसे प्रॉफिट कमाएंगे हमारे दोस्त? आपको फीड के पीछे पैसा बचाने के लिए चेयर से उठ के मार्केट में जाना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, 10 लोगों से बात करना पड़ेगा जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, वो प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। हमारे नए पोल्ट्री फार्मर इतना तामझाम करना ही नहीं चाहते, ना ही वो रिसर्च करना चाहते हो, ना ही हार्ड वर्किंग करना चाहते हैं। बस उनको बने बनाए जगह पर प्रॉफिट दिखना चाहिए। वही उसी चीज़ का तो फ़ायदा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईकार्ट, मीशो इस जैसी कंपनियां ले रही है, क्योंकि आज की हमारी पीढ़ी को आरामदायक व्यवस्थाएं चाहिए। जो चीज़ अमेजॉन पे 800 रुपये की मिलती है, ऑफलाइन मार्केट में अगर आप बाज़ार में जाओगे तो वो चीज़ आपको 600 रुपये में मिलती है। लेकिन ऑर्डर कहाँ से किया जाता है, उस वस्तु का ऑर्डर कहाँ से किया जाता है? अमेजॉन से। भले ही 200 रुपये गए चलेगा, मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ पर वो चीज़ मुझे मेरे डोर स्टेप पर ला कर मिल रही हैं। आज की पीढ़ी को हार्ड वर्किंग नहीं करना है, आज की पीढ़ी को दिमाग नहीं दौड़ाना है, आज की पीढ़ी को रिसर्च नहीं करना है, जिसके चलते पोल्ट्री इंडस्ट्री का ग्राफ तो ऊपर जा रहा है लेकिन लॉस खाने का रेशो भी बढ़ते जा रहा है। बात को समझिएगा, 60% लोग पोल्ट्री फार्मिंग बंद करते हैं लेकिन 80% लोग नई पोल्ट्री फार्मिंग शुरू भी करते हैं। 60 लोग गए, नए 80 लोग आए, मतलब जो 60 लोग गए उनके भरपाई में 60 लोग नहीं आए, 80 लोग आए, मतलब 60 के मुकाबले 20 लोग और ज़्यादा आए। मतलब ये वाले लोग क्या करेंगे, नए लोग 80 वाले लोग यही करेंगे, कंपनी का रेडीमेड फीड खिलाएंगे। मार्केट उनको तो 1 रुपया 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये किलो के पीछे मार्जिन नहीं बनेगी। जितना भी प्रॉफिट है वैक्सीन वाले को, मेडिसिन वाले को, रेडीमेड कंपनी फीड वाले को और चिकन सेंटर वाला जो कटाई वाला होता है उसको कमा कर देंगे। समझ रहे हो? मतलब पोल्ट्री फार्मिंग करने के बाद गलती हमारे ही तरफ से हो रही है, गलती किसी दूसरे के तरफ नहीं है। साथ ही साथ मैंने ऐसे बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर देखे हैं, देखो, जो मैनेजमेंट की तरफ ध्यान नहीं देते, छोटी मोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस लाइव स्टॉक का बिजनेस है, यहाँ पर लीटर अगर आपका गीला होता है तो वो डायरेक्टली आपको लॉस की तरफ लेके जाएगा। आपकी मुर्गियाँ हल्की सी बीमार हैं, डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल नहीं करते हो, वक्त रहते उसके पानी के और खाने के बर्तन साफ़ नहीं करते हो, उनको फ्री रेंज सिस्टम में या फिर प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड कराते हो, इस तरीके की अनेकों बातें होती है जो आपको लगता है कि बहुत ही कम इम्पैक्ट आपके पोल्ट्री पर करती है, लेकिन उसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट आपके पोल्ट्री पर होता है, आपके मुर्गियों पर होता है। हर छोटी छोटी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होता है मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा कर बताऊँगा। लेकिन जैसे मान के चलेगा कि नॉर्मल लीटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कई पोल्ट्री फार्म पर जाता हूँ जहाँ पर उनका लीटर गीला हुआ होता है, बहुत गंदी बदबू वहाँ से आ रही होती है, लेकिन उसका ऑनर उसको ड्राई करने के पीछे कभी भी ध्यान नहीं देता। अभी बचे ही कितने हैं, 10-15 दिन के बाद हमारी मुर्गियाँ निकल जाने वाली हैं, कौन नया लीटर लाकर वहाँ पर डालेगा, पैसा खर्चा करेगा, गीला लीटर उठाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा? इस तरीके से बहुत लोगों का मैनेजमेंट गलत होता है, जिसके चलते भी पोल्ट्री में लॉसेस होते हैं। तो कहने का मतलब यही है, नए पोल्ट्री फार्मर आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पोल्ट्री इंडस्ट्री में जितना भी टर्नओवर चल रहा है, जितना भी मांस आज हमारे इंडिया को चाहिए, जितना भी अंडा हमारे इंडिया को चाहिए, उतना हमारे इंडिया में तैयार तो हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उसको तैयार करने वाला फार्मर, किसान भाई, पोल्ट्री फार्मर क्या पैसा कमा रहा है? हाँ, कमा रहा है, लेकिन आउट ऑफ 100% में से 20% 30% ही लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ, जो पोल्ट्री फार्मिंग करने के बारे में इच्छुक लोग हैं, आप 70% पैसा डुबाने वाले या फिर लॉस करने वाले लोगों में जाने वाले हो, या फिर 20 से लेकर 30% जो लोग पैसा कमा रहे हैं उस कैटेगरी में जाने वाले हों?
कहने का मतलब पोल्ट्री इंडस्ट्री में प्रॉफिट है। इस वीडियो को देखकर स्टार्टिंग से अपना मन पोल्ट्री इंडस्ट्री के पीछे जो लगने वाला खाना खर्चा होता है उसको कम कराने के पीछे जाइएगा। 100% पोल्ट्री में प्रॉफिट है। बहुत सारी बातें आपको एक्सप्लोर होगी, नई नई चीज़ें पता चलेगी जो आपको पोल्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट निकालना किस तरीके से वो सिखाएगी। लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेशन से 3, 4, 5 साल वहाँ पर काम करना पड़ेगा। बारीक बारीक चीज़ों को नोट डाउन करके उसको मेंशन करके उस पर एक्सपेरिमेंट और उसको रिसर्च करना पड़ेगा, उसको डेवलप करना पड़ेगा, फीड के पीछे का खर्चा कम करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। पोल्ट्री फार्मिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और प्रॉफिट कमाया जा सकता है और बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगी संवारी भी है और उससे ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसमें बर्बाद की है। कहने का मतलब पोल्ट्री फार्मिंग करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, करना है डेडिकेशन से काम कीजिए, गारंटेड आपको पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। बस आज का इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको उसकी रियलिटी पता चले, आपको उसकी हकीकत पता चले। कहीं ये ना हो कि आप आलस करो और आप नुकसान के भागीदार हो जाओ। मैं ये दिल से तमन्ना करता हूँ कि आप सभी लोग पोल्ट्री में आकर हार्ड काम करें, ज़्यादा मेहनत करें, आपको सफलता हासिल हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हासिल हो। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह का पोल्ट्री का एक नॉलेजेबल वीडियो लेके पोल्ट्री की एक नेक्स्ट वीडियो में पोल्ट्री वाला ही चैनल पर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।